तुम अंदर इतना गुस्सा हो रहे थे? कुछ नहीं भाई, होना क्या है। जानते हैं आजकल परेशानियों का शिकार हूं, बस यही वजह है। हर एक पर शक करने लगता हूं मैं। मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। किसान से तो कुछ भी पता नहीं लगा। भाई वो क्या मीरान जानता होगा उस किसान के बारे में? पता नहीं। जानता होगा तो तहकीकात करेगा। पूछता है तो पूछने दो, हमें क्या। हाँ, हमारी तो कोई बात नहीं निकाली इसमें से। उसने तो कुछ बताया ही नहीं। गाड़ी यहां से वहां जा रही थी, गोली की आवाज वहां से आ रही थी, इसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया। ठीक कहा आपने। उसे यही पता होना चाहिए कि उसकी माँ के साथ जुल्म हुआ। खिजर शादुलो के साथ उसके ताल्लुकात है, मीरान को नहीं मालूम होना चाहिए। तुम हरगिज एक लफ्ज इस बारे में नहीं कहो। अगर तुमने एक इशारा भी इस बारे में दिया तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मीरान, तुम घर नहीं आए, मेरी कॉल्स तक रिसीव नहीं की तुमने। ऐसा क्यों किया बताओ? जब मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं तुम मुझसे भागते क्यों हो? क्यों दूर जाने की कोशिश कर रहे हो तुम? रेहान, तुम ऐसा कभी नहीं करोगे मेरे साथ। चाहे तुम खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लेना, लेकिन मुझसे मत करना। रेहान, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। तुम भी नहीं हो। और इसकी वजह सिर्फ मैं हूं। हम दोनों का यह हाल मैंने किया है, क्योंकि उन पर यकीन किया। जो भी बात है मुझे बताओ, अकेले मत सहो ये सब। उसे यही पता होना चाहिए कि उसकी माँ के साथ जुल्म हुआ। खिजर शादुलो के साथ उसके ताल्लुकात है, मीरान को नहीं मालूम होना चाहिए। तुम हरगिज एक लफ्ज इस बारे में नहीं कहा। अगर तुमने एक इशारा भी इस बारे में दिया तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दादी जान ने उस किसान को ढूंढ लिया था रेहान। कैसे? अब तुम्हारी दादी जान उसे भी थम? नहीं, डरो मत। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। सच को किसी ने भी नहीं बदला है, दादी ने भी नहीं, ना बदल सकती हैं। मैंने दादी को किसान के साथ बात करते देखा। क्या बातें कर रही थी? तुमने सुना? सुना मैंने, सब सुना मैंने, हर बात सुनी मैंने। दादी जान, मेरी दादी। रेहान, मेरे लिए इस बात को बताना बहुत मुश्किल है, यहां तक कि शर्मिंदगी हो रही है मुझे। हम हस्बैंड वाइफ है मीरान। ऐसी कोई बात नहीं जो तुम मुझे बता नहीं सकते हो। बताओ मुझे। कैसे बताऊं? मुझे नहीं पता रेहान, बिल्कुल। बस कह दो जो सुना है।
रेयान, मैंने ये बातें तुम्हें बताई हैं, लेकिन तुम्हारे अब्बू को नहीं बता सकता। सिर्फ दादी जान के इस झूठे इंतकाम के लिए मैंने अपनी मरी हुई अम्मी पर कोई बात नहीं करवा सकता। रेयान, इन बातों को अपनी हद तक ही रखना प्लीज। दादी का इन घटिया बातों का करना मेरे लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस है। ठीक है, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी। तुम इस बारे में बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? उन्होंने जब वहां झूठ बोला तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अंदर जाने वाला था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को कंट्रोल किया और अंदर नहीं किया। अब मैं असल बात पता लगा कर रहूंगा रेयान, और फिर उसके बाद जिसने गोली चलाई है उसका भी पता लगाऊंगा मैं। उस दिन तक बर्दाश्त करूंगा बस मैं। बर्दाश्त करना होगा, मैं साथ हूं। कुछ देर यहीं पर रुक जाएं हम। अब वो जरूर मंगनी खत्म कर देगा। आह यारन, ये तुमने क्या कर दिया? अल्लाह करे कि यहाँ आते हुए उसके साथ कोई हादसा हो जाए और वो इस घर में कभी न दाखिल हो पाए। तुमने अब तक जो कुछ किया वो सबके सामने आ चुका है नसू। अब सच सामने आकर रहेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। जो वादा तुमने आलिफ से किया है उसे पूरा करना होगा तुम्हें कोशिश करनी होगी आजाद, कोशिश करनी होगी। आप हम दोनों को कभी अलग नहीं कर सकती खानदान खानम, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। दिलशाह ने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया, सिर्फ तुमसे प्यार किया। रोते रोते उनके घर की बहू बनी। एक बार तो उसने खुद को मारने का भी सोचा, लेकिन नहीं कर पाई वो। ये सब सच है खिजर। हरे रंग की गाड़ी थी। दाएं तरफ आगे से नीचे की तरफ एक लाइट जल रही थी। शाम का वक्त था, बस इतना ही याद है। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन सही चल रही थी। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं बाहर जाकर खुली हवा में बैठता हूं। गुड इवनिंग। वेलकम बेटा, वेलकम। आने में देर हो अरे नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ, अंदर आओ। हाँ वेलकम बेटा, आओ इस तरफ आओ। बल्कि इस तरफ आ जाओ, यहाँ बैठो यारिन के पास। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आगे होके बैठो ना। हाँ अब सही है। आप सब लोगों को इंतजार करवाया, लेकिन मैं चाहता था जब अपना फैसला सुनाऊं तो सारी फैमिली एक साथ हो। अरे नहीं बेटा, इंतजार की क्या बात। हम समझते हैं हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग फैमिली है, यानी हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। शहर में किसी से भी हमारे बारे में पूछो तो हर कोई कहेगा कि इस फैमिली की तो बात ही अलग है। खानदान, वो जो कहना चाहता है कहने दो। मैंने बहुत सोचा, मैंने फैसला कर लिया इस बारे में, लेकिन
मुझे पता नहीं कि सही किया या गलत किया। आपकी बातों को भी सोचा। आप लोग जानते हैं जो कुछ मेरे सामने उस दिन हुआ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो। लेकिन सिर्फ इस बात को देखकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों को बहुत सब्र रखना होगा एक दूसरे के लिए, क्योंकि मैं जिस खुशी की उम्मीद लगा चुका हूं, जल्दबाजी मेरी खुशी को खत्म कर सकती है। अरे क्या वाकई? सुना तुमने? देखा, मैंने कहा था ना, हारून बहुत समझदार लड़का है, सोच समझ कर सही फैसला करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अच्छा बेटा, तुम्हें बहुत मुबारक हो, सबके लिए बहुत मुबारक होगा अब ये रिश्ता। शुक्रिया। यहां मैं एक और बात करना चाहता हूं, और वो ये है, हम लोग अभी तक एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। इसीलिए अगर आप सबको अच्छा लगे तो खास तौर पर नसू साहब, मैं निकाह वाले काम में हरगिज भी जल्दी नहीं करना चाहता हूं। इसी तरह से हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेंगे। क्या मतलब है इस बात का? हाँ? हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता, हम इज्जतदार फैमिली वाले लोग हैं। तुम्हें यही सब करना है तो वापस अमेरिका चले जाओ। नसू साहब, शायद मैं अपनी बात आपको अच्छी तरह से नहीं बता पाया। आपको शायद बुरा लगा है मेरी बात का। मेरा मतलब कुछ और था, लेकिन शायद आपको गलत लगा। मैं और यारीन एक दूसरे को बस थोड़ा और जानना चाहते हैं। मेरा और कोई मकसद नहीं है, वरना मेरी भी एक फैमिली है। मैं भी वाहिद अकलौता भाई हूं। औरत की इज्जत का क्या मतलब होता है मैं भी जानता हूं। लेकिन अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मुझे उसकी सजा दे सकते हैं। मगर मैं तुम्हें जानना नहीं चाहती। खामोश हो जाओ, तुम्हारा बीच में बोलने का काम नहीं है। और तुम मेरी बात सुनो हारून, हमें यह बिल्कुल पसंद नहीं कि जब चाहे कोई भी हमारे घर चला आए। अब आइंदा जब भी आना हो तो पहले यारीन के बाप से इजाजत लेके आना, और उसे बेहतर लगेगा तो वो तुम्हें इजाजत देगा आने की, वरना वापस चले जाना। आ गया समझ? ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। यारीन, नसू साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक और बात करना चाहता हूं आपसे।